CBT 1 क्या CBT 2 भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हमने बोला गूगल क्वेश्चन चर्चित रहते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक चर्चित कैसे रहते हैं, वही क्वेश्चन ना RRB NTPC में आ जाता है, वही क्वेश्चन ना SSC GD में आ जाता है, वही क्वेश्चन ना RPM में आ जाएगा, वही क्वेश्चन ना अदर भर्ती में आ जाता है। तो वो क्वेश्चन चर्चित रहते हैं और चर्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे यार क्वेश्चन का एक सीजन चलता है, सीजन क्वेश्चन का प्रश्नों का एक सीजन चलता है कि ये वाले इस लेवल के प्रश्न हम 5 साल तक चलाएंगे। देसी मैथलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा, तो जान लीजिएगा दोस्तों आज का जो मेरा अपडेट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बस हम आपसे निवेदन करेंगे ना, आप ये काम कर दें और ये बुक पढ़ लें, बस ये ही काम कर दें, ये बुक पढ़ लीजिए। और एक चीज और, गूगल क्वेश्चन ढूंढ के उसे क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। अगर आप करते हैं ना तो RRB NTPC CBT 1 एग्जाम अगर ना निकलेगा ना तो फिर आप कहिएगा, क्योंकि हमने भी यही सेम काम किया था। मेरे हिसाब से ये अच्छा लगता है और क्वेश्चन भी फंसे थे ज्यादा से ज्यादा ना। जो बता रहे ना दोस्तों, अगर 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा ना तो 90 से 92 क्वेश्चन तक यहीं से आते हैं, ये हम गारंटी देते हैं। 90 से 92 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बाकी 8 या 10 ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग जगह से आ जाते हैं, वो समझ में नहीं आता है। पर इतना अगर आप काम कर देंगे ना तो 100% कह रहे हैं ना, आपका सिलेक्शन CBT 1 में आपका क्लियर हो जाएगा। CBT 2 के लिए फिर और कुछ मेहनत करना होगा, वो चीज हम CBT 2 में देख लेंगे। बाकी सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक होगा कि हम किस बुक से पढ़ें और कैसे उसे पढ़ें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्रों को हम देखे ना, हमें कमेंट करके कहते हैं ना कि हमने तो लुसेंट पूरा पढ़ लिया पर क्वेश्चन ही नहीं फंसता है। अब पता नहीं यार कैसे लुसेंट पढ़ ली और क्वेश्चन ना फंसे, ये हमें थोड़ा सा समझ नहीं आता है। फिर भी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन कैसे नहीं फंसता है आपको उस पर भी थोड़ी सी जानकारी हम देने का काम करेंगे, ठीक है। तो मैं आज का जो टॉपिक बताया ना, किस बुक से पढ़ें और कैसे पढ़ें, फिर एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि गूगल क्वेश्चन समझ रहे ना, एक गूगल क्वेश्चन क्या होता है उसे भी पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% मतलब कहीं ना कहीं कवर होगा, ठीक है। बाकी अब इस पे यही 2 पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। बाकी बुक का नाम भी बताएंगे, कौन कौन सा बुक आपको लेना है। अगर आप करेंगे तो जरूर दोस्तों आपका भला होगा अच्छे से। तो सबसे पहले बता देना कि किस बुक से पढ़ें, ठीक, किस बुक से पढ़ें। तो हम आपको देखिए RRB NTPC CBT 1 निकालने के लिए ना सही बता दें तो लुसेंट ही काफी है। अभी आगे और बात करेंगे। साइंस के लिए हमने एक बुक रखा है, ठीक है, वो आप NCERT बुक से पढ़िएगा। वो NCERT बुक का नाम क्या होगा थोड़ा सा हम आपको बताएंगे दोस्तों ना, तो आपका 100% वो जितना साइंस रहेगा सब कवर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इधर उधर से छूट जाए अलग बात है, उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सारा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। उस बुक में थ्योरी और न्यूमेरिकल पूरा दिया रहेगा। जरा सा भी किसी टीचर से सहायता लेके आप पढ़ लेंगे, समझे ना, उसके बाद आपका जितना साइंस पूछा जाएगा ना, एक और प्रश्न छूटेगा सब आपका आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लुसेंट पे चर्चा कर दें। ऐसे एक छात्र हमें कमेंट करें, सर हमने लुसेंट पढ़ लिया है पर क्या है ना, लुसेंट से क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। शायद आप लुसेंट को पढ़ते हैं पर गलत जगह से पढ़ते हैं। आप पता है ना, जितने रेड वाले हैं ना, आप वो लुसेंट में ना अर्थशास्त्र से ज्यादा प्रश्न उठाता है। RRB NTPC GK का अगर टॉपिक उठाता ना तो उसमें से अर्थशास्त्र और भूगोल से ज्यादा प्रश्न उठाता है, ठीक। तो आप अर्थशास्त्र को छोड़ देते हैं, 3 से 4 प्रश्न आते हैं वहीं से छूट जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न अर्थशास्त्र से ही आ जाते हैं, तो आप तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। पता नहीं अर्थशास्त्र से क्या पढ़ते होंगे आप लोग, कौन सा सेवा क्षेत्र कैसे पढ़ लेते हैं, उसका जाके उसमें पूरा एकदम जितना जो भी GDP होता है सब कुछ पढ़ने का काम करें आप, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो जितना भी हेडिंग वाला है ना, लाल हेडिंग वाला, आप जाएंगे बुक में देखेंगे लाल हेडिंग, जितने लाल हेडिंग के क्वेश्चन है ना सब आपके माइंड में होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम चर्चा करेंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं इस बाद में। तो आपके लिए ना लुसेंट ही काफी है। और कुछ लोग रेलवे स्पीडी भी रख रखे होंगे, तो रेलवे स्पीडी हम वो सलाह देंगे जो आपको नहीं एकदम टॉपिक दिया रहता है, टॉपिक पढ़िएगा, उसमें का 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आपको पढ़ना है। आप 1 लाइनर अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका टाइम बर्बादी होगा। बस हम आपसे निवेदन करेंगे, रेलवे स्पीडी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो टॉपिक वाइज टॉपिक है, जैसे दे देता है मुद्रा दे देता है, देश राजधानी दे देता है, ऐसे देता है ना, उसमें एकदम टॉपिक वाला उसको पढ़िएगा। बीच में रहता है, अगल बगल जो रहता है उसमें क्या रहता है, 1 लाइनर क्वेश्चन रहता है, बाकी एक बीच में टॉपिक दिया रहता है, वो चीज आप कवर करने का काम करिएगा अगर आप रेलवे स्पीडी से। पर आपको एक बुक से नहीं काम कर चलेगा, रेलवे स्पीडी और लुसेंट दोनों आपको साथ में रहना चाहिए। दोनों बुक से अगर आप पढ़ते हैं
तो आप जान लीजिएगा जीके में और बाकी तो ये करंट अफेयर्स तो आपको लेना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स जैसा भी आपको इच्छा हो, चाहे घटना चक्र चाहे स्पीडी, जो भी आप ले सकते हैं करंट अफेयर्स। 3 बुक लेके पढ़िएगा। और साइंस के लिए हम आपको सबसे बेहतरीन बुक बता रहे हैं, ठीक। साइंस के लिए महेश कुमार बर्णवाल का बुक ऐसा है ना, आप जाइएगा एनसीईआरटी पैटर्न का बुक लीजिएगा। आप जाइएगा स्टेशनरी के दुकान पे, आप कह दीजिएगा हमें महेश कुमार बर्णवाल का बुक दे दीजिए, ठीक है, आपको वो दे देंगे। मतलब बता रहे ना आपको, मस्त किताब है, आपको इतना अच्छे से समझा है ना, अगर आप टीचर से भी नहीं पढ़ेंगे ना तो उस बुक को आप समझ पाएंगे। वो बुक आपको खुद पढ़ा देगी। बात मान लीजिएगा, आप एक बार लीजिए, सारा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। उसका क्या मतलब उस किताब का खासियत है, आपको अच्छे से समझाया रहता है, फिर पीछे आपको प्रैक्टिस उस चैप्टर का कराता है, और सेम हूबहू वही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आता है। भाई मेरे बात मान लेना, 2 बुक ले लेना महेश बर्णवाल का। एक बुक लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आ जाएगी, और एक बुक जो लीजिएगा बायो का वो अलग से आती है। 2 बुक ले लीजिएगा दोस्तों वो, और लुसेंट और स्पीडी, रेलवे स्पीडी ये, और एक घटना चक्र का या स्पीडी का करंट अफेयर। 5 बुक से दोस्तों आप आसानी से पढ़िए, 100% उसमें प्री क्या CBT 1 क्या CBT 2 भी क्लियर हो जाएगा। अच्छे से हर एक प्रश्न कर लेंगे। बाकी आपको हम बता दिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप पढ़ने का काम करिएगा। जैसे जैसे जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है वही टॉपिक ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात हमने बोला गूगल क्वेश्चन, तो जानते हैं ऐसे बहुत सारे ना गूगल पे क्वेश्चन दौड़ते हैं जो पिछली बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन ना थोड़ा सा चर्चित रहते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक चर्चित कैसे रहते हैं, वही क्वेश्चन ना आरआरबी एनटीपीसी में आ जाता है, वही क्वेश्चन ना एसएससी जीडी में आ जाता है, वही क्वेश्चन ना आरपीएम में आ जाएगा, वही क्वेश्चन ना अदर भर्ती में आ जाता है। तो वो क्वेश्चन चर्चित रहते हैं और चर्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे यार क्वेश्चन का एक सीजन चलता है, सीजन क्वेश्चन का, प्रश्नों का एक सीजन चलता है कि ये वाले इस लेवल के प्रश्न हम 5 साल तक चलाएंगे, ये वाले प्रश्न हम 5 साल तक चलाएंगे, उसके बाद नया पैटर्न का क्वेश्चन लाएंगे, नया लेवल का प्रश्न लेके आएंगे आपके सामने। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनका जलवा रहता है, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो उनको खोजने का काम गूगल से करिएगा आप। बहुत गूगल अब ये बहुत ऐसे आप जाएंगे ना, देखेंगे आप एग्जाम देके आते हैं ना, जब आपको क्वेश्चन आता है ना, जब उस क्वेश्चन को सर्च करते हैं ना तो वो बताता है ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया था, सेम ये पैटर्न का पूछता है। तो इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं ना, आप बात मान लीजिएगा, लुसेंट, रेलवे स्पीडी और एक करंट अफेयर जो आपका इच्छा हो। बाकी साइंस के लिए आप बोलिए। बाकी मैथ रीजनिंग का मैथ रीजनिंग का बुक केपी सिंह में हर टाइप का सवाल दिया रहता है, वो अगर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर केपी सिंह से पढ़ते होंगे तो अच्छी बात है। बाकी मैथ का कोई भी बुक ले लीजिएगा, आपको मैथ तो सीखना ही पड़ेगा, रीजनिंग भी सीखना पड़ेगा। हालांकि आप रीजनिंग के लिए आप केपी सिंह का बुक जरूर ले लीजिएगा, वो हमारे हिसाब से थोड़ी सी हर टाइप के प्रश्न उसमें दिए रहते हैं, क्योंकि अगर लेवल बढ़ा भी दिया जाए ना तो आप एग्जाम आराम से निकाल लें, ये कोशिश करने का काम करिएगा, ठीक है। बाकी ये सब काम करते हैं तो हो सकता है एग्जाम आपका 100% निकल जाए, और निकल भी जाएगा। बाकी दोस्तों अगर कोई भी अगर अपडेट होता है तो जरूर हम आपको बताने का काम करेंगे, और क्या आपका राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे दोस्त नए होंगे आप, तो हम आपसे निवेदन करेंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सही लगा हो तो दोस्तों। बाकी कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।